नारायण नारायण तिरुमल नारायण नारायण। सामने से कल्पा लीजिए। नारायण का कीर्तन गा सकते हैं और गाना भी चाहिए बहुत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग सब भी बहुत अच्छे हैं। आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। हम लोगों के घर के सामने एक मंदिर है लक्ष्मी वेंकटेश स्वामी का। आप लोगों के साथ मैंने फर्स्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि मेरे घर के सामने मंदिर है। अगर आप लोग मेरे को फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस और फ़ोटोज़ शेयर करती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो मेरे घर के सामने जो मंदिर है लक्ष्मी वेंकटेश स्वामी का, वहाँ पे अभिषेक होने जा रहा है उनका। तो हम लोग उनके लिए एक तुलसी की माला बनाने जा रहे हैं। तो मैं बस उनका अभिषेक कैसे होता है उसी का एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आपको बहुत पसंद आने वाला है ये व्लॉग, तो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना। यहाँ पे मैं, मम्मी और दादी सुबह के सारे काम नहा वहा कर तुलसी की माला बना रहे हैं। पापा सुबह से तुलसी के शाखाएं तोड़कर रख दिए थे। तुलसी के पत्ते से माला बनाना थोड़ा अलग डिफ़िकल्ट होता, तो हम लोग उसके शाखाओं से ही माला बना रहे हैं। मौली धागा से सीधे उसके शाखाओं को बांधते जा रहे हैं। और वेंकटेश भगवान के लिए अच्छे से माला यहाँ पे तैयार हो गया। और पान के पत्ते और नारियल यहाँ पे हम लोग ने थाली पूरी तैयार कर ली। मम्मी गुलाब की फूल लेके आ गई और हम लोग मंदिर पहुंच गए, मैं और मम्मी। दादी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती तो दादी नहीं आई थी हम लोगों के साथ। हम लोग मंदिर आ गए और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं वहाँ पे। ये सबसे पहले हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी। आप लोग भी हनुमान भगवान के, सारे भगवान के आप लोग दर्शन कर लो। ये मंदिर मेरे घर के जस्ट सामने ही है। हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे, दर्शन करते रहते हैं। रोज़ तो नहीं आते हैं, आना चाहिए रोज़, लेकिन हम लोग रोज़ नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब भी हम लोग कुछ भी फेस्टिवल होता है हम लोग आते ही हैं मंदिर। ये हैं लक्ष्मी और नरसिंह जी। बहुत अच्छा व्यू था। थोड़ी ह्यूमिडिटी थी उस दिन, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। ये वेंकटेश स्वामी का छाया रूप है। जब भी उनकी आरती होती है तो यहाँ पे उनकी भी आरती होती है। उनको भी आरती दिखाया जाता है। जैसे वेंकटेश स्वामी हैं वैसे ही ये भी हैं, उनका छोटा रूप है। और आगे चलते हैं हम तो यहाँ पर हैं राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है। और अब हम लास्ट यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पर राम जी का दरबार है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। यहाँ पर हम सारे भक्तजन बैठे हुए हैं और पंडित जी वेंकटेश जी को जो तेल लगा था उनका तेल दे रहे हैं और हम लोग सब उसको अपने शरीर में, बालों में लगा रहे हैं। और वेंकटेश जी को जो चंदन लगा था वो भी सारे भक्तों को दिए, उसको हम लोग हाथ में और अपने शरीर में लगा लेते हैं। और यहाँ पर पंडित जी सभी लड़कों को साफा बांध रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कलश यात्रा होने वाली है। कलश यात्रा का बहुत महत्व होता है, ऐसा पंडित जी बता रहे थे। पंडित जी बता रहे थे कि कलश को सिर में रखने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कलश में सभी देवता निवास करते हैं। कलश को रिद्धि सिद्धि का प्रतीक माना जाता है और कलश का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। आप लोग पूछोगे वो कैसे? पंडित जी बता रहे थे कि जन्म के समय भी कलश की स्थापना की जाती है और जब हम लोग मर जाते हैं तो शरीर के साथ कलश का विसर्जन किया जाता है। और कलश के ऊपर में जो नारियल रखा जाता है ना, तो वो सख्त होता है, तो वो घर का मुखिया होता है। क्योंकि घर का मुखिया सख्त होता है बाहर से और अंदर से सॉफ्ट होता है ना। तो हुआ ना इम्पोर्टेंट रोल।
तो ऐसे जब कलश यात्रा निकलती है तो वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम पवित्र और एकदम मंगलमय हो जाता है। ऐसे ही पंडित जी बता रहे थे। यहाँ पे एकदम अच्छी वाइब आ रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पिछले साल और इस साल ना ही रथ यात्रा निकल पाई और ना ही कलश यात्रा। लेकिन हम लोग मंदिर के सामने हैं तो हम लोगों ने इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लिया। बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, इतने सारे मंत्रोच्चारण हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम कलश यात्रा में पार्टिसिपेट की थी और जैसे ही हम कलश यात्रा कर आए और एक एक करके कलश के जल से भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का अभिषेक करने लगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से जो भगवान की रथ यात्रा का ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है वो 11 दिन तक चलता है। आप सभी को तो पता है कि हम लोग रथ यात्रा का फेस्टिवल पूरे भारत में कितने धूमधाम से मनाते हैं। रथ यात्रा निकाल के भगवान जगन्नाथ को गुंडीचा माता के मंदिर तक पहुंचाया जाता है और फिर 7 दिन तक वो आराम करते हैं और उनकी वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि कृष्ण भगवान अपनी बहन सुभद्रा को जब वो मायके आती है और अपने भाइयों मतलब कृष्ण और बलराम जी से कहती है कि उनको नगर का भ्रमण करना है, तो दोनों भाई अपनी प्यारी बहन को रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराने निकल जाते हैं। इसके बाद से ये फेस्टिवल मनाया जाता है पूरे भारत में और अब तक हम मना रहे हैं। और अगले दिन मैं और मम्मी कलश यात्रा के लिए कलश का वेट कर रहे थे और हम दोनों को कलश यात्रा के लिए कलश नहीं मिल पाता है। थोड़े लेट हो गए थे हम लोग अगले दिन। ये 5 दिन तक लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में कलश यात्रा और भगवान का जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। ये मम्मी आकर मुझे यही बता रही है कि कलश नहीं मिल पाया, लेकिन अभिषेक हम लोग को सभी जो भी भक्त थे सभी भगवान का अभिषेक करने दिया गया। हम लोग भगवान का अभिषेक कर पाए। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, सारे लोग कलश यात्रा कर रहे हैं, जो भी और भक्तजन आए हुए थे। उस दिन भी वेदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग आए थे मंदिर में 5 दिन तक। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल है, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग एक एक करके आए। लक्ष्मी पद्मावती माता का अभिषेक हो रहा था अगले दिन। ये पंडित जी को जाकर हम कलश देते थे और वो उनका अभिषेक कर रहे थे। इसके पहले वाले दिन बलराम, कृष्ण और सुभद्रा जी का अभिषेक हुआ, फिर लक्ष्मी जी का। और ये लक्ष्मी वेंकटेश भगवान जी हैं जो बीच में विराजे हुए हैं और इनके दोनों बाजू में जय और विजय द्वारपाल की तरह विराजे हुए हैं। और ये जो हम तुलसी की माला लेकर आए हुए थे, हम लोगों ने दोनों दिन तुलसी की माला, तुलसी की जो पत्ते होते हैं वो भगवान को चढ़ाई। पान और फूल हम लोग तो रोज़ लेकर जा रहे थे भगवान के लिए। और जैसे हम घर में हवन करते हैं तो वैसे ही वहाँ पर हम लोग तुलसी के पत्तों से हवन करते हैं। हवन नहीं, जैसे स्वाहा जैसे हम करते हैं ना, तो वहाँ पर तुलसी के पत्तों से हम ये आहुति देते हैं। देख सकते हो आप, ऐसे भक्त कितने प्यारे लग रहे हैं। सब लोग भक्ति में लीन हो गए थे ऐसे। और यहाँ पर भगवान की आरती का समय हो गया था और भगवान की आरती हो रही थी, नारायण भगवान की। यहाँ पर मम्मी, मैं, हम लोग सारे लोगों को आरती करने का मौका मिलता है वहाँ पे। सब लोग आरती किए हम लोग। उसके बाद थोड़ी देर के बाद प्रसाद वितरण हुआ। भगवान की आरती होने के बाद हम लोग सभी लोग प्रसाद लेकर वापस आ गए। और एक दिन वहाँ पे सभी भक्तों के लिए भोजन का वो लोग इंतज़ाम किए हुए थे। हॉल में ही सभी लोग ऐसे बैठ के साथ में भोजन किए, फिर वापस आ गए। मैं और मम्मी जस्ट अभी मंदिर से आए हैं।
हल्दी लगा हुआ था, यहाँ हल्दी लगा हुआ था, मतलब चंदन बोलते हैं वहाँ पे। भगवान को जो चढ़ा हुआ चंदन रहता है वो यहाँ लगाते, चेहरे पे लगाते हैं, हाथ में जहाँ लगाने बोलते हैं वो वैसे लगाते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे खाना खा लिया था, हम आके खाना नहीं खाए। जो प्रसाद मिला था आप लोगों को तो दिखाई मैं, वही प्रसाद हम लोगों ने खा लिया था। जगन्नाथ भगवान का प्रसाद था वो। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, तो मेरे साथ ऐसे ही कनेक्ट रहना। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बोलो ना, लाइक करना बोलो। और मेरी वीडियोस, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना।